आज हम पढ़ने वाले हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ का डेरिवेशन। ओके, अब जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि बियर और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों अलग लॉज है, तो इसके डेरिवेशंस भी दोनों अलग है बट काफ़ी सिमिलर है। ओके, सो जस्ट एज अ रिविजन हमने देखा था कि इन केस ऑफ बियर लैम्बर्ट्स लॉ हमने देखा था कि एब्जॉर्बेंस जो था वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ क्यूबिट, राइट, विच वॉज रिप्रेजेंटेड एज बी, ये बी से रिप्रेजेंटेड था। ये है लैम्बर्ट्स लॉ, और जो बियर्स लॉ था वो स्टेट कर रहा था कि ए विच इज एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, यानी कि एनालाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सोल्यूशन में, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे हम सी से। ओके, सो ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ के डेरिवेशंस काफ़ी इजी है एंड इस पे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते यूजुअली। न्यूमेरिकल्स कभी कभी आ भी जाते हैं बट यूजुअली इसका सिर्फ डेरिवेशन आता है। तो इसलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है इस केस में कि सबसे पहला जो इक्वेशन है, जो लाइन हम लिखेंगे, वो कैसे फॉर्म हो रही है। ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वही है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। लेट्स से लैम्बर्ट्स लॉ है हमारे पास। अब इसमें जो पहला इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पर वो होगा ये, माइनस डी आई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ज़ीरो। ओके, या आई भी लिख सकते हैं हम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डी आई है ये है चेंज इन इंटेंसिटी। ओके, ये है चेंज इन इंटेंसिटी। डी आई जो है, डी टी जो है वो है चेंज इन थिकनेस। ओके, और जो आई है वो है इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी। ओके, अब ये सब टर्म्स ऐसे क्यों हमने सेट किए हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए, अब अगर आप देखोगे कि ये डी आई बाई डी टी है, हमने देखा था कि लैम्बर्ट्स लॉ में क्या हो रहा था कि इंटेंसिटी जो थी वो डिक्रीज हो रही थी एक्सपोनेंशियली, और डी टी यानी इसमें जो थिकनेस थी क्यूवेट की वो इंक्रीज हो रही थी अरिथमेटिकली, राइट। ये हमने देखा था। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डी आई यानी चेंज इन इंटेंसिटी आ रही है, वो किस वजह से आ रही है? डी टी की वजह से, वो यानी कि चेंज इन थिकनेस की वजह से चेंज इन इंटेंसिटी आ रही है। ओके, अब ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट, कुछ भी नहीं होता तो हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, राइट। सो यहाँ पर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव है। जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज हो रही है ये जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। हमने यही देखा था, राइट। दैट इज वाई यहाँ पर माइनस डी आई है और यहाँ पर डिवाइड बाय प्लस डी टी है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो लाइट आप उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। वो क्यों है? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने देखा था कि जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी थी वो एक्सपोनेंशियल थी, राइट, एक्सपोनेंशियल थी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे उतना डिक्रीज दिखेगा आपको इंटेंसिटी में विथ इंक्रीज इन थिकनेस। ओके, इसका मतलब ये हुआ। तो इस वजह से हमने लिखा कि माइनस, तो हम वापस लिखते हैं ये सेम इक्वेशन, माइनस डी आई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये जब आपको मिल जाए ना तो इसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ सिंपल मैथ्स लगानी है आपको। तो इसके बाद ये क्या होगा, माइनस डी आई बाई डी टी, आप इसको इक्वेट कर देंगे ये प्रोपोर्शन की साइन हटाकर। सो इसमें कांस्टेंट आ जाएगा, ये है कांस्टेंट। ओके, के को हम पकड़ के चल रहे हैं कि कांस्टेंट है।
ओके, ये हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि सेम टर्म्स को एक साइड लाएंगे, सो डी आई बाई डी इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी इसमें, इसमें नीचे आएगी I0 यानी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी, और ऊपर आएगा IT जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी। जस्ट एज अ रिकैप मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो थी I0 वो इंसिडेंट थी, और IT जो ट्रांसमिटेड थी वो जब क्यूवेट को हिट कर दिया I0 ने उसके बाद की इंटेंसिटी थी, राइट। सो हमने ये लिमिट्स डाली और इंटीग्रेट के को बाहर ले आए क्योंकि कांस्टेंट है वो, और इंटीग्रेट किया डी टी को। ये है 0 से T, यानी कि 0 थिकनेस यानी जब क्यूवेट है ही नहीं यानी सोल्यूशन है ही नहीं, टू थिकनेस T, एनी रैंडम थिकनेस T। ओके, हमने ये किया तो इसमें आएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, ये मैं भूल गया। तो यहाँ पर आएगा -ln/IT/I0 इज इक्वल टू के टी, राइट। ये 0 है तो सिर्फ के टी ही हो जाएगा वो। अब इसको अगर माइनस साइन को हटाना है तो हमें सिर्फ इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। ln/I0/IT इज इक्वल टू के टी। ओके, अब इसको हमें यूजुअली ln के फॉर्म में हम नहीं लेते, इसको log to the base 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.303 ln/I0/IT इज इक्वल टू 2.303 KT। अब आपको पता है कि 2.303 इंटू ln हो जाएगा log to the base 10 I0/IT इज इक्वल टू 2.303 KT। अब ये जो K है वो छोटा K है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट कर देंगे, log to the base 10 I0/IT इज इक्वल टू K, बड़ा K मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ, T। ओके, ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा आफ्टर डिराइविंग द लैम्बर्ट्स लॉ, ओके, जिसमें ये log to the base 10 I0/IT ये जो है ये है एब्जॉर्बेंस। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो आ ही रहा है, राइट। जो ओरिजिनली भी लैम्बर्ट्स लॉ का कहना था वो तो आ ही रहा है, सिर्फ इसमें कांस्टेंट ऐड हो गया है और एब्जॉर्बेंस का जो तरीका है लिखने का वो चेंज हो गया, जहाँ पर हम ये log to the base 10 I0/IT की फॉर्म में लिख रहे हैं। सो ये हो गया लैम्बर्ट्स लॉ का डेरिवेशन, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो बियर्स लॉ ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग, इसमें सेम चीज़ ही है। जैसे यहाँ पर हमने किया था -DI/DT, यहाँ पर हम करेंगे -DI/DN, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये N क्या है, ये है नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, बियर्स लॉ में हमने देखा था कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन था। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि उसमें एनालाइट मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, राइट। उसी का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। सो हम ये लिख सकते हैं कि -DI/DN, यानी कि ये जो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट रेडिएशन के साथ, ओके। सो यही सेम चीज़ होगी। सो हम वापस अब सेम चीज़ करेंगे, DI/DN ये हो जाएगा इज इक्वल टू KI, ठीक है। अब -DI/I इज इक्वल टू KDN, इसको इंटीग्रेट अगर किया तो ये वापस I0 से IT तक आएगा। DI/I इज इक्वल टू K, इसको अगर इंटीग्रेट किया तो ये 0 से लेके N तक आएगा, यानी कैपिटल N तक, ओके। ये N यानी जो हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन यानी नंबर ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल्स लेकर चल रहे हैं वो कैपिटल N होगा, और 0 यानी कॉन्सेंट्रेशन 0 यानी कि एनालाइट मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। तो ये दो हमारी लिमिट्स है। सो इसमें वापस सेम चीज़ आ जाएगी, -ln/IT/I0 इज इक्वल टू KN, कैपिटल N, ओके। इसको सिर्फ रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वापस साइन चला जाएगा,
इज इक्वल टू के एन। वापस से इसको 2.303 एल एन आई ज़ीरो बाई आई टी इज इक्वल टू 2.303 के एन। ओके, अब ये 2.303 ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा है मैंने, एक सेकेंड, एल एन। अब ये 2.303 एल एन जो है वो हो जाएगा, ये एक मिनट, लॉग टू द बेस 10 आई ज़ीरो बाई आई टी इज इक्वल टू 2.303 के एन। और ये जो 2.303 के छोटा के है उसको हम ले लेंगे लॉग टू द बेस 10 आई ज़ीरो बाई आई टी इज इक्वल टू बड़ा के इंटू बड़ा एन। ये हम ले लेंगे, ये हो गया डेरिवेशन बियर्स लॉ का, जिसमें ये जो है ये एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये बिसाइड्स द पॉइंट है। ये n जो है वो है नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, ठीक है। तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज जो होता है वो दैट इज बेसिकली सेम एज कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो बरकरार रहेगा ही। जो बियर्स लॉ का मेन फंडा है वो तो रहेगा ही, सिर्फ इसको लिखने का हमने तरीका चेंज कर दिया है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि log to the base 10 I ज़ीरो बाई आई टी इज इक्वल टू के टी, log to the base 10 I ज़ीरो बाई आई टी इज इक्वल टू के एन। ये हो गया बियर्स लॉ का डेरिवेशन। तो ये थे बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ के डेरिवेशंस। इसमें यूजुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इट्स बेटर कि आप करके ही जाओ एग्जाम में। ओके, सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।